भारतीय शेयर बाजार आए दिन रिकॉर्ड बना रहा है। निफ्टी में 19,749 के लेवल पर कामकाज चल रहा है, यानी बाजार में फिलहाल हरियाली छाई है और आने वाले टाइम में और बहुत से नए रिकॉर्ड बनने वाले हैं। ऐसा हम इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में इस साल आईपीओ की बहार सी आ गई है। अब आईपीओ की लिस्टिंग के मामले में बीएसई और एनएसई दुनिया भर के बाजारों से मुकाबला कर रहा है। अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई और एनएसई में इस साल अब तक 80 आईपीओ की लिस्टिंग हुई है। ये नंबर पिछले साल के मुकाबले 33% ज्यादा है। पिछले साल भारतीय स्टॉक एक्सचेंजों ने कुल 60 आईपीओ पेश किए थे। अर्नेस्ट एंड यंग के मुताबिक लिस्टिंग में बढ़ोतरी की मुख्य वजह एसएमई यानी स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस से जुड़े आईपीओ है। ये बात इस ओर इशारा कर रही है कि भारत में कारोबारी गतिविधियां बढ़ रही हैं। आईपीओ की लिस्टिंग के इस नंबर को समझने के लिए आपको दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी की ओर भी देखना होगा। यूएस स्टॉक मार्केट में साल 2023 में अब तक कुल 85 आईपीओ लिस्ट हुए हैं। ये नंबर भारत में लिस्ट हुए आईपीओ के लमसम है। ये नंबर पिछले साल के मुकाबले अगर आप देखें तो 33.59% कम है। पिछले साल यूएस स्टॉक एक्सचेंज ने इसी अवधि के दौरान 128 आईपीओ पेश किए थे, यानी वहां कारोबारी गतिविधियों में गिरावट दिखी जा रही है। इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि दुनिया की आर्थिक महाशक्ति और तकरीबन $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहे जाने वाले अमेरिका में नए कारोबार की संभावनाएं घट रही है। हालांकि इसके पीछे कारण कई हो सकते हैं, लेकिन एक विकासशील देश के तौर पर पहचान रखने वाला भारत और केवल $3.75 ट्रिलियन की इकोनॉमी में आए दिन नए आईपीओ लिस्टिंग की संख्या बढ़ रही है और ये इस ओर इशारा कर रही है कि भारतीय इकोनॉमी मजबूत हो रही है। अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में ज्यादातर आईपीओ इंडस्ट्रियल, हेल्थ, लाइफ साइंसेस और टेक्नोलॉजी सेक्टरों से जुड़े रहे। अब तक आईपीओ की लिस्टिंग से कुल $2.1 अरब के फंड जुटाए गए हैं। देखा जाए तो भारत में नए आईपीओ का प्रचलन अब जोर पकड़ रहा है और ग्लोबल आईपीओ में भी भारत की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। आंकड़ों में समझे तो साल 2021 के दौरान ग्लोबल आईपीओ में भारत की हिस्सेदारी 6% थी, जो 2022 में बढ़कर 22% हो गई। इस साल यानी 2023 के अब तक के आंकड़ों के मुताबिक ये हिस्सेदारी 13% हो गई है, यानी भारतीय बाजार हर स्तर पर अब बढ़ोतरी दर्शा रहा है। और जाहिर है जब ऐसा हो रहा है तो आने वाला समय भी भारत का होगा, क्योंकि भारत में कारोबारी गतिविधियों का बढ़ना देश और देश के नागरिकों की मजबूती को दिखाता है।